निहिर को डॉक्टर के पास दिखाने जाना था, इसलिए मुझे 1 घंटे का ब्रेक लेना पड़ा था। घर तो मैं टाइम से आ ही चुकी थी और मुझे फिर से लॉग इन करना था, लेकिन निहिर मुझे की ही नहीं दे रहा था कि मैं दरवाजा खोल सकूं। थोड़ी देर निहिर ने मेरा टाइम पास करवाया, उसके बाद से मैंने निहिर से जबरदस्ती की लेकर के दरवाजा खोला। घर के अंदर आते ही मैंने निहिर को बोला कि चलो तुम्हारा ड्रेस चेंज कर दूं, लेकिन निहिर मेरी बात कहाँ ही सुनने वाला। उसने बोला कि मुझे पौधों को पानी देना है। निहिर का पौधों को पानी देकर के हो गया। फिर मैंने उससे बोला कि अब अंदर चलो, मैं तुम्हारा ड्रेस चेंज कर दूं और मुझे ऑफिस का काम भी करना है। फिर से निहिर मेरी बात नहीं सुना। वह मुझसे बोलने लगा कि मैं यहीं बैठूंगा, आप भी यहाँ आकर के बैठ जाओ। निहिर अपनी मस्ती में इधर उधर घूम रहा था और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे ऑफिस का काम टाइम से निपटाना है। खेलते खेलते निहिर की नजर एक चींटी पर पड़ गई। मैं भी निहिर के पास दौड़ करके गई, ये सोच करके कि निहिर इस चींटी को मार न दे। निहिर बाहर से आना ही नहीं चाह रहा था। जबरदस्ती मैं उसको पकड़ के घर के अंदर लेकर के आई। निहिर के पापा उसकी दवाइयों को लेने के लिए बाहर गए हुए थे। मैं निहिर को लेकर के आ गई थी ऊपर। सबसे पहले उसका ड्रेस चेंज किया, फिर मैंने देखा कि वॉशिंग मशीन में धुले हुए कपड़े पड़े हुए हैं। धुले हुए कपड़ों को मैं लेकर के आ गई थी बालकनी में डालने के लिए। निहिर भी मेरे पीछे पीछे आ गया था। मैं तो अपना कपड़े डालने में लगी हुई थी और निहिर दिया तोड़ने में लगा हुआ था। निहिर ने जैसे ही अपने पापा की आवाज सुनी, पहले तो बालकनी से झांक करके नीचे देखा। टूटे हुए दिया को निहिर उठा ही रहा था, तब तक निहिर के कानों में उसके पापा के कदमों की आवाज आ गई। जैसे ही कदमों की आवाज सुनी, भाग करके अपने पापा के पास चला गया। निहिर अपने कान के दर्द से सुबह से ही परेशान था। डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी थी, हस्बैंड उसको लेकर के आ गए थे। निहिर को बहुत तेज खांसी आ रही थी, जिसकी वजह से निहिर को कान में दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने जो ईयर ड्रॉप लिखा हुआ था, निहिर के पापा उसके दोनों कानों में डाल दिए। डॉक्टर ने हमें क्लियरली मेंशन किया कि निहिर के कानों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही निहिर की खांसी ठीक हो जाएगी, कान का दर्द भी चला जाएगा। ये दवाई हमें निहिर को तब देनी थी जब ईयर ड्रॉप डालने के बाद भी निहिर के कान का दर्द ठीक नहीं होगा। जो दवाई निहिर को देनी थी उसको मैंने अपने कमरे में ही रखा और जो जरूरत पड़ने पर देनी थी उसको मैं ले जा करके पुरानी दवाइयों के पास रख दी। निहिर का टूथपेस्ट खत्म होने वाला था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि दवाइयों के साथ साथ निहिर का टूथपेस्ट भी ले आइएगा। कफ सिरप पीने के बाद से निहिर ने बहुत ही अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला कि बहुत ही कड़वा है। मैंने निहिर की फाइल्स नीचे ही रख दी थी। अपने हस्बैंड को बोला कि फाइल्स आप लेकर के आ जाना। निहिर जैसे ही ये बात सुना, खुद ही फाइल्स लेकर के ऊपर पहुंच गया। शाम में मैंने निहिर को ब्रेड जैम गलती से छोटे प्लेट में दे दिया। जैसे ही छोटा प्लेट देखा, मुझसे बोला कि आप बड़ा प्लेट लेकर के आओ। मैंने अपने लिए थोड़ा सा पीनट रोस्ट किया था। जैसे ही निहिर ने कटोरे में पीनट देखा, ले करके अपने टेडी बियर को खिलाने लगा।